Assalamu alaikum dear students. So in this video we will solve question number 10 of exercise 11C. So this is an interesting question. So जो previous question थे 9 तक वो तो बच्चों वाले question थे, but this is an interesting one. Okay, so first of all we will read the statement and then I will explain the statement. और कुछ question जो है मैं आपसे पूछूंगा वीडियो पॉज करके, उनके आंसर जो है आपने सोचने हैं. So three of the exterior angles of an n-sided polygon. So if this is an n-sided polygon, what are how many exterior angles it have? N angles. कितने exterior angle? n-sided polygon, so it means that it has n exterior angles. So अब जो इनमें 3 exterior angles हैं that are 50 degrees. 3 exterior angle जो हैं इसमें 50 डिग्री के इक्वल हैं. 2 of the interior angles are 127 degree and 127 degree and 135. This is an interesting thing. 2 of the interior angles are 127 degree and 135 degree. ठीक है, and remaining interior angle are 173 degrees. So tell me, if this is an interior angle, what will be the, so first of all I will ask a question, what is the sum of exterior angles in a polygon? What is the sum of exterior angle in a polygon? So definitely you will say 360 degree. So now again an interesting question, if interior angle is 127 degree, if this is an interior angle and it is equal to 127 degree, what will be the exterior angle corresponding to this interior angle? इस interior angle के साथ जो exterior angle बनेगा वो किसके equal होगा? सोचे सोचे सोचे. Simply we will subtract this from 180 and we will find the interior angle corresponding to this. इसके corresponding interior angle किसके equal होगा? Exterior angle, sorry. So simply we will subtract from 180 degree. ठीक है. सो अभी जो है हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो अगेन हम जो क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉपर्टी यूज़ की है वही यूज़ करेंगे. 3 ऑफ द एन साइडेड, तो इसमें एन साइडेड पॉलीगन में 3 एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है? 50 डिग्री के. कितने एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं 50 के? 3 एक्सटीरियर एंगल. सो 3 इंटू 50 डिग्री, बिकॉज 3 एंगल्स है ना, तो इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस अब इस ये जो 127 डिग्री है इसके साथ जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री. अब ये जो हमारे पास है इंटीरियर एंगल, इसके साथ जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. अब जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, अच्छा अब ये कितने एंगल की वैल्यू, कितने एंगल्स की वैल्यू लिख ली हमने? 3, 4 एंड 5. कितने एंगल्स की वैल्यू लिख ली हमने? 5. अब 5 एंगल्स की वैल्यू हमने लिख ली, n में से हमने 5 एंगल्स की वैल्यू लिखी. सो व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स? n माइनस 5. 5 एंगल की वैल्यू लिख ली n में से, तो रिमेनिंग एंगल कितने होंगे? n माइनस 5. अब ये जो n minus 5. So now these remaining angles are, अच्छा अब ये जो हमारे पास n minus 5 एंगल्स हैं, इनके जो इंटीरियर एंगल है 173 डिग्री है, तो इनका जो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 डिग्री. सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 180 डिग्री. एंड दिस इज द सम ऑफ विच एंगल्स? एक्सटीरियर एंगल्स. ये सारे क्या हैं हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल्स, एंड दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. सो ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट थी जो कि हमने राइट की. अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 50 दैट इज़ इक्वल 150 डिग्री प्लस 10 में से 7 3 आ जाएगा. 10 में से 7 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. एंड 7 में से 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, 53 डिग्री प्लस 10 में से 5 5. ठीक है. एंड 7 में से 3 4, 45 डिग्री जो है हमारे पास आ जाएगा. प्लस n माइनस 5 वैसे ही लिख लेंगे हम.
So what will be the answer if we subtract 173 from 180? So आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 7, and this is equal to 360 degree. This is equal to 360 degree. अब जो है इनको हम ऐड अप कर लेते हैं. सो इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 5 + 3 8. सो ये हमारे पास आ जाएगा 8. 4 + 5 9. 9 + 5 14. 9 + 5 14. 1 कैरी. सो ये 1 रह जाएगा. 248 जो है हमारे पास आ जाएगा. n - 5 × 7. This is equal to 360 degree. So now 248 इधर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो it will be 360 degree minus 248 degree. 360 degree minus 248 degree. So n - 5 × 7 equal. So 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा. ठीक है. 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा. 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा. सो दिस इज़ 112 डिग्री. सो n - 5 equal 112 डिवाइड बाय 7. सो 7 1 जार 7. दिस इज़ 11. सो 11 में 7 4. ठीक है. एंड दिस विल बिकम 42. सो ये 42 बन जाएगा. एंड 7 6 जार क्या होता है 42. सो आंसर इज़ 16. n - 5 किसके इक्वल आ जाएगा 16 के. सो अब हम क्या करेंगे, इस 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे. सो ये मैं एरो लगा के इधर कर रहा हूँ आगे सॉल्व, बल्कि इधर जगह है हमारे पास. n = 16 + 5 and 16 + 5 = 21. So what is the value of n? 21. So now students, I hope ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. And if you still have any confusion, you can ask in comments. Take care students. Goodbye and Allah Hafiz.